हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपकी सरलता या आपके भोलेपन का लोग क्या फ़ायदा उठाते हैं, ये हम देखेंगे इस रीडिंग के थ्रू। और रीडिंग में जाने से पहले आपको बता दूं कि मेरा पेज भी है द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो इंस्टाग्राम पर। तो द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो से आप सर्च करोगे तो आपको इंस्टाग्राम पर मेरा पेज मिल जाएगा, और फेसबुक पर भी अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ पर भी आपको मेरा पेज मिल जाएगा द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। साथ साथ मेरा कुकिंग का चैनल है माई हेल्दी रेसिपी। बबीताज कुकिंग था जो चेंज करके मैंने माई हेल्दी रेसिपीज कर दिया है, उसको भी आपको जो है सब्सक्राइब करना है, उसको भी जो है सपोर्ट करना है, उस चैनल को भी। ये आपकी मर्जी है, मैं आपको बोल सकती हूँ अपना समझ के कि आप सपोर्ट कीजिए, ये आपकी इच्छा है, आप सपोर्ट करें या ना करें। साथ साथ मेरा जो है माय हेल्दी रेसिपीज़ का पेज भी है, तो उसको भी फॉलो कीजिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो अब हम चलते हैं हमारी रीडिंग की और साथ साथ चैनल की मेंबरशिप भी है, जो जिसका मिनिमम चार्जेस जो है, मिनिमम फर्स्ट लेवल जो है आपका वो है 159 रुपीज़ पर मंथ, और सेकेंड लेवल जो है 199 रुपीज़ पर मंथ, और जो थर्ड लेवल है वो 299 रुपीज़ पर मंथ। तो आप चैनल की मेंबरशिप अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको और एक्सक्लूसिव बेनिफिट मिलेंगे। तो जब आप ज्वाइन करेंगे तब आपको पता लगेगा कि इसमें हमें क्या बेनिफिट है। जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे आपको पता नहीं लगेगा, और इसलिए मेरे को सोचना पड़ता है, क्योंकि आप चैनल की मेंबरशिप नहीं ले रहे तो मुझे जो एक्सक्लूसिव वीडियो है वो अपलोड करने में सोचना पड़ रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए एडवांस में लेकर आना चाहती हूँ, ताकि आपको, अगर आप चैनल की मेंबरशिप ले रहे हैं तो आपको उसका बेनिफिट कुछ तो मिले, उसका आपको मिले तो कि हाँ, हमने चैनल की मेंबरशिप ली है तो हमें ये फ़ायदा हो रहा है। तो आप चैनल की मेंबरशिप लोगे तभी आपको उसके एडवांटेज जो है वो मिल पाएंगे। तो अब हम चलते हैं हमारी रीडिंग की और। जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके भोलेपन का और सरलता का लोग क्या फ़ायदा उठाते हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। साथ साथ आपको गाइडेंस भी दी जाएगी कि आपको किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे कार्ड गिरे हैं इसलिए नहीं लूँगी इकट्ठे, 7 5 6, तो अब इतने गिर गए तो ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक जो आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो जो फर्स्ट कार्ड आया है द मैजिशियन का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, टेम्परेंस है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ सोर्ड्स है, द एम्पेरर है, 5 ऑफ कप्स है, साथ साथ द फूल है, और 6 ऑफ सोर्ड्स है। साथ साथ हम जो है ओशो ज़ेन से भी कुछ कार्ड लेंगे और देखेंगे कि ओशो ज़ेन कार्ड से क्या मैसेज आपके लिए निकल के आ रहे हैं इस रीडिंग में। तो लोग आपके भोलेपन का क्या फ़ायदा उठाते हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। कंट्रोल, कंप्लीशन, पेशेंस, क्लिंजिंग टू पास्ट। दो कार्ड आए हैं, 5 ऑफ कप्स भी आया है यहाँ पर और क्लिंजिंग टू पास्ट सेम कार्ड आया है दोनों डेक में से। कंडीशनिंग एंड वन मोर कार्ड, द ड्रीम, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी आर द वर्ल्ड। देखिए आपकी जो एनर्जी है, 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, आपकी जो एनर्जी, आप सबको अपना मानते हैं, है ना। आप सबसे जो है एक सरलता का व्यवहार है आपका। आप एक इमोशनल इंसान होता है ना, जो कि
दूसरों के इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहता, इस कारण से जो है बोल नहीं पाता है, अपने लिए कोई एक्शन नहीं ले पाता है, कोई स्टैंड नहीं ले पाता है। तो वी आर द वर्ल्ड का कार्ड जो है वो यही बता रहा है कि आप सबको अपना मानते हैं और सबके साथ एक सहयोग करके चलते हैं जीवन में, और उसी सरलता का, उसी भोलेपन का जो फायदा है लोग आपके उठाते हैं। तो कैसे उठाते हैं? आप हो सकता है बहुत स्टक भी हो जाते हो कभी कभी, जब लोग आपका फायदा उठाते हैं, जब लोग आपको इस तरह से आपका व्यवहार मीन्स आपकी सरलता का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो आप बहुत ही उस समय बहुत डिफीटेड फील करते हो, अपने आप को बहुत प्रेशराइज फील करते हो। ऐसा लगता है जैसे कि कोई आपको दबा रहा है, कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इस तरह से आप फील करते हो। अब हम आते हैं हमारी राशियों पे। तो राशियां जो हैं आपकी, यहाँ पर कप्स एनर्जी बहुत है, मीन्स वाटर एलिमेंट्स बहुत है, वाटर साइन है। कर्क राशि हो सकती है आपकी, मीन राशि हो सकती है, वृश्चिक राशि हो सकती है, साथ साथ आपकी मिथुन और कन्या राशि भी हो सकती है। ये जो 5 साइन है बहुत स्ट्रांग, इनका इन्फ्लुएंस यहाँ पर रीडिंग में दिखाई दे रहा है। आपका बर्थ मंथ जनवरी हो सकता है, किसी भी मंथ की 1, 10, 19 और 28 को आपका जो है डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपका बर्थ मंथ जुलाई हो सकता है, 7, 16, 25 आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की हो सकती है, जुलाई की भी हो सकती है, जनवरी की भी हो सकती है। किसी भी मंथ की नहीं बोलूंगी क्योंकि यहाँ पर मैं पर्टिकुलर मंथ बता रही हूँ, इसलिए यहाँ पर आपका जून भी आपका बर्थ मंथ हो सकता है, और जून, जनवरी और जुलाई की 6, 15, 24 डेट को आपका बर्थ हो सकता है। मई भी आपका डेट ऑफ बर्थ का मंथ हो सकता है। 5, 23, 14 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 4, 13, 22, 31 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, अप्रैल की हो सकती है, मई की, जनवरी, जून और जुलाई की। ये आपके बर्थ मंथ हो गए हैं। अब हम बात करते हैं कि लोग आपके भोलेपन का क्या फायदा उठाते हैं। आपका जो नेचर है वो इस प्रकार का है, आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, आप किसी को नहीं चाहते कि आपकी वजह से किसी का दिल दुखे। इसी कारण से हो सकता है आप लोगों को मना भी नहीं कर पाते हो। आपका एक बहुत सरल स्वभाव है, एक बहुत इमोशनल है, आप सबकी परवाह करते हुए चलते हैं, सबकी केयर करते हुए चलते हैं, और इसलिए आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी आपकी बात का बुरा माने या आपकी बातों से हर्ट हो, आपके ना करने से भी कोई हर्ट ना हो। इस तरह का आपका नेचर है। तो लोग जो है आपको बेवकूफ़ समझते हैं। यहाँ पर फूल का जो कार्ड है वो यही बता रहा है कि इस तरह के लोगों को लोग बेवकूफ़ समझने लगते हैं, फूल समझते हैं कि ये तो लोगों को अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाता, अपने लिए बोल नहीं पाता, हाँ में हाँ मिलाता है, ना नहीं कर पाता, तो उसका लोग फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि दुनिया की आदत है कि लोगों का फ़ायदा उठाना। बट वो ये नहीं समझते कि हम यहाँ पर तो अपने मन का धन कर रहे हैं, ऊपर जाके क्या करेंगे, जब ऊपर मर के जाएंगे तो उसके बाद हमारा क्या हाल होगा ये उनको नहीं पता है। उनको कितने जन्मों तक इन सब चीज़ों की पीड़ा भोगनी पड़ेगी, ये चीज़ें ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और ये अपने मन का धन करे जाते हैं और लोगों का फ़ायदा उठाते जाते हैं। तो यहाँ पर आपका हो सकता है लोग इस तरह से फ़ायदा उठाते हैं। आपको कभी कभी ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो, बातों को अपने दिमाग पे, दिल दिमाग पर ले लेते हो, बहुत भोले हो, आवेश में आकर आप सब कुछ बोल भी देते हो, जो आपके मन में होता है वो आप बोल देते हो। तो क्या होता है, लोग जो है उसका फ़ायदा उठाते हैं।
आपको, आपके साथ अगर आप वर्क प्लेस पे कहीं काम करते हो तो आपको ज़्यादा काम दिया जाता है, आपसे ज़्यादा काम लिया जाता है, क्योंकि आप ना नहीं बोल पाते, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो। आप अपने, एक दोहरा चेहरा होता है ना जो कंडीशनिंग वाला, वो आप नहीं दिखा पाते, आप डिप्लोमेटिक नहीं हो, आप जो अंदर से हो वो बाहर हो, इसलिए जो है ट्रांसपेरेंसी बहुत है आपके अंदर, और इन्हीं चीज़ों का जो है लोग फ़ायदा उठाते हैं। और आज के समय में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखना, ज़्यादा जो है खुला फ्रैंक होना, मीन्स जो अंदर है वो बाहर दिखाना, जो है बहुत खतरे से खाली नहीं, आपके लिए जो है ये खतरनाक साबित हो सकती हैं ये चीज़ें। तो इन चीज़ों से आपको बचना, यहाँ पर थोड़ी सी आपको कंडीशनिंग दिखाने की ज़रूरत है। तो लोग इस बात का जो है फ़ायदा उठाते हैं। आपके, हो सकता है आप बहुत इमोशनल हो, आप जो है अपनी जो बातें हैं इमोशंस में आकर लोग आपसे राज ले लेते हैं, आपके राज, अपने झूठे मूठे एक्सपीरियंस बता के आपसे राज, आपके सीक्रेट्स पता कर लेते हैं, फिर उसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। इस तरह से भी लोग करते हैं। और आप अपने पेन को, आप सोचते हो कि ये सामने वाला व्यक्ति जो है मेरा हमदर्द है, ये मेरा अपना है, ये मेरी चिंता कर रहा है, ये मेरा जो है दुख जो है बांट रहा है, और ये सोचकर आप इमोशनल हो, लोगों की बातों पर विश्वास कर लेते हो, बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हो। तो आप जो है आवेश में आकर या दुख के कारण दुखी होकर आप समझते हो ये मेरा अपना है, ये समझ के आप अपने सीक्रेट्स लोगों को बता देते हो, जिसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। और ये जो सीक्रेट्स है दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, बातें लोग जो है इधर की उधर कर देते हैं, और अपना काम भी निकालते जाते हैं, और आपके सीक्रेट्स भी लेते जाते हैं, और दूसरी जगह ट्रांसफ़र, वहाँ भी अपना जो है उल्लू सीधा करते रहते हैं। दोनों तरफ इन लोगों का काम है, दोनों तरफ उल्लू सीधा करना अपना। इधर आपको बेवकूफ़ बनाना, आपसे बातें पूछना, और उधर जाके बता देना। तो दोनों तरफ ये लोग गेन, दोनों तरफ जो है सर घी में, और सॉरी उंगलियां, हाथ घी में और सर कढ़ाई में, वो वाला हाल करते हैं ये। तो इसका क्या होता है, यहाँ तो आप अपने मन का धन कर सकते हैं, ये दुनिया है, अभी आपको पता नहीं लग रहा। कर्मा, कर्मा इज कमिंग बैक, जो आप कर्मा कर रहे हैं वो आपको वापस आने वाला है कई गुना। अगर आप दूसरों को हर्ट कर रहे हैं अपनी बातों से, अपने काम से, अपने कर्म से, अपनी भावनाओं से, तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं तो आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि यूनिवर्स जो है वो, जो चीज़ हम यूनिवर्स में देते हैं वो कई गुना हमारे पास लौट कर आती है। तो इसीलिए जो कुछ भी आप दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ के दीजिए। किसी की सरलता, किसी के भोलेपन का जो है इतना फ़ायदा मत उठाइए कि वो जो इंसान है बहुत दुखी हो जाए, और जब उसका मन दुखी होगा, उसके मन से आंसू निकलेंगे, उसका मन पेन में होगा, तो उसके अंदर से जो नेगेटिव एनर्जीज निकलेंगी, भले वो इंसान आपको कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, रो के चुप होकर, आंसू पोंछ के चुप हो जा रहा है, लेकिन उसके मन से जो नेगेटिव, सोल से जो निकल रही है नेगेटिव एनर्जी, वो सीधे आपके ऊपर जाएंगी और अटैक करेंगी। अभी नहीं, बाद में, कई सालों बाद, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर उस पर्सन को जो है उसका रिजल्ट देंगी। ये चीज़ें जो हैं लोग नहीं समझ रहे हैं, और इस तरह से जो है लोग, हो सकता है यहाँ पर, हो सकता है हार्श नहीं बोलते हो आप, एकदम से आपको कड़वा बोलना नहीं आता है, आप बहुत भोले भाले भाले हो, तो लोग जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं आपके सब्र का। तो आप जितना सब्र कर रहे हो, मीन्स आप बोल नहीं पाते हो, अपने लिए एक्शन नहीं, हो सकता आपका इंट्यूशन पावर इतना हाई ना हो, और ऐसे लोगों का इंट्यूशन जो है वो हाई नहीं होता, क्योंकि ये इमोशनल होते हैं, ये इमोशन के आधार पर, भावनाओं के आधार पर जो है डिसीजन लेते हैं। किसी के बारे में कोई धारणा
रखते हैं या किसी के बारे में कुछ जज करते हैं तो सिर्फ इमोशंस के आधार पर, दिमाग से नहीं, थर्ड आई से नहीं, अपनी इंट्यूशन से नहीं रखते हैं। इस कारण से जो ये लोग हैं ये परेशान होते हैं, लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है यही बोला जा रहा है, आपको यही एडवाइस दी जा रही है, अपना इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट कीजिए। इतने आप जो है इतने आप भोले और इमोशनल मत बनिए कि लोग आपका फ़ायदा उठाएं। और आपको यहाँ पर कहा जाता है ना कि जैसे कि जुल्म सहना, जुल्म करना भी उतना ही पाप है जितना कि जुल्म सहना। तो आपको जुल्म नहीं सहना। अगर कोई आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा रहा है तो आपको उसको सहन नहीं करना है। कोई आपको कंट्रोल करना है तो आप कर रहा है, तो आप क्यों कंट्रोल हो रहे हो? आप अपने लिए एक्शन लेना सीखो, आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। एक हार्श टोन में, नो मीन्स नो। अगर आप किसी को ना नहीं बोलते हो तो आप अच्छे से उसको, सॉरी, आप किसी के इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहते तो आप जो है अच्छे से ना बोल दीजिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता। थोड़ा सा एसर्टिव बनिए। तो जो आपके आस इस तरह के जो लोग हैं जो आपका फ़ायदा उठाते हैं, वो अपॉर्चुनिटी आपसे एक अपनी अपॉर्चुनिटी लेते हैं, एक फ़ायदा उठाने वाली बातें करते हैं और अपनी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आपका फ़ायदा उठाते हैं। इस तरह के लोग होते हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि ये धीरे धीरे क्या कर्मा अपना जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, अपने कर्मों की जो पोटली है वो भर रहे हैं, अपने जो पापों का जो घड़ा है वो भर रहे हैं धीरे धीरे धीरे। अभी उनको इन सब चीज़ों का, ऐसे लोगों को पता नहीं लगेगा, इनको समय आने पर पता लगेगा। और या ये कहा जाता है ना कि ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं है। ईश्वर हर चीज़ का जो है हिसाब ले, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, उसके घर में इंसाफ होने में थोड़ा सा टाइम लगता है बट होता ज़रूर है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी मुझे आपके दिखाई दे रहे हैं कि अपने लिए, अपनी लाइफ को प्रोस्पीरियस करने के लिए, अपना जो है अपनी लाइफ में प्रोस्पेरिटी लाने के लिए, एबंडेंस लाने के लिए जो है लोग आपका फ़ायदा भी उठा लेते हैं। आपसे हो सकता है आपसे नॉलेज गेन कर लेते हैं, आपके पास जो नॉलेज है उसको ले लेते हैं, आपसे पूछ पूछ के, प्यार प्यार से। आपको अगर कोई चीज़ आती है, आपके अंदर कोई स्किल है कोई, तो वो जो क्रिएटिविटी है, स्किल है, उसको भी आपसे ले लेते हैं प्यार प्यार से। और लेने के बाद वो फ़ायदा उठाते हैं उस चीज़ से, उन चीज़ों से जो है वो अपनी लाइफ प्रोस्पीरियस करते स्टार्ट करते हैं। और आपको ऐसा लगता होगा ये इंसान मेरे से दोस्ती कर रहा है, ये मेरे नेचर की वजह से कर रहा है, बट आपको ये पता ही नहीं है कि वो आपसे, आपके पास जो ज्ञान है उसको हासिल करने के लिए आपसे जो है वो इतना घनिष्ठता बढ़ा रहा है, आपसे दोस्ती कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर 30-40% लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पास कोई ज्ञान है, कोई हुनर है, तो वो भी लोग जो है आपसे लेने की कोशिश करते हैं। और आप सोचते हो कि ये पर्सन मेरे से दोस्ती कर रहा है, इसलिए दोस्ती के कारण मेरे से मिल रहा जुल रहा है, बट आपको पता ही नहीं है कि वो आपके अंदर का हुनर छीनने के लिए या लेने के लिए आपसे घनिष्ठता बढ़ा रहा है। तो इस तरह से भी लोग आपका जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसे भी 20% लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में, जो कि आपके कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं। उनको अपना कुछ काम करना है तो आपके कंधे पर बंदूक रखते हैं, क्योंकि आप साफ दिल के हो, आप सब कुछ बोल देते हो मुंह पर, जो आपके मन में है वो बाहर है। तो लोग जो है इस तरह से भी आपका बेनिफिट लेते हैं।
तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको अपने चक्रा, स्पेशली आपको थर्ड आई चक्रा को ओपन करना है और थ्रॉट चक्रा को भी ओपन करना है। थ्रॉट चक्रा मीन जो आपको एक्सप्रेस बोलना है वो बोल दीजिए, जो आपको ना बोलना है तो ना बोलने की आदत डालिए। ये नहीं कि हाँ 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 भोलेपन में आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, थोड़ा सा हर्ट करना सीखिए कि दुनिया इतनी जो है अच्छी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। जिस एंगल से आप लोगों को देख रहे हैं वैसे लोग नहीं हैं, दुनिया वैसी नहीं है। तो यहाँ पर अपना थर्ड आई चक्रा ओपन कीजिए। थर्ड आई चक्रा ओपन करने के लिए जो है आपके लिए मैं एक रेमेडी बता रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर ये एमेथिस्ट है, एमेथिस्ट क्रिस्टल है, आप एमेथिस्ट क्रिस्टल को पहनिए। इसको या तो आप ब्रेसलेट के फॉर्म में पहनिए एमेथिस्ट क्रिस्टल को, या रिंग पहनिए या लॉकेट पहनिए, इसको अपने पास रखिए। और डेली आपको मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ताकि जो है आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो सके। साथ साथ स्टार अनाइज, स्टार अनाइज जो होता है ना, ये हमारे इंट्यूशन पावर को भी जो है स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे थर्ड आई चक्रा को ओपन करता है। तो इसको आप एक रख लीजिए और इसकी स्मेल जो है वो लिया करें। इसकी जो स्मेल है आपके थर्ड आई चक्रा को ओपन करेगी। तो स्टार अनाइज जो है बहुत ही बढ़िया है, आप इसको स्मेल कीजिए, डेली अपने पास एक रख लीजिए। साथ साथ एमेथिस्ट क्रिस्टल पहनिए इन द फॉर्म ऑफ लॉकेट, पेंडेंट, रिंग, ब्रेसलेट, है ना। तो ये चीज़ें आप करिए। साथ साथ ना कहने की आदत डालिए। आप ये मत सोचिए, दूसरों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए कि दूसरे बुरा मान जाएंगे, दूसरों को हर्ट होगा। आप ये देखिए कि आपको हर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, बस अपने बारे में सोचना है, सेल्फ लव करना है, दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि दूसरे जो हैं आपका फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।